हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये वीडियो टाइमलेस है, आप जब भी देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ के लिए होगा ये मैसेज। तो जल्दी से चूज़ करो बिटवीन टू कैंडल्स। येलो कैंडल हमारा पाइल नंबर 1 है और ब्लू कैंडल हमारा पाइल नंबर 2 है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, टेक योर टाइम एंड चूज़ योर पाइल। अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है एक बार आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। फील फ्री टू चूज़ एनी पाइल। थोड़ा इंट्यूशन पे वर्क करें एंड चूज़। ओके, सो आई होप आपने चूज़ किया होगा। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, ये वीडियो है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है आपके लिए। ऐसे रख दूँ क्या इसको? ओके, नेक्स्ट मंथ what is the guidance coming for you? ओके, बहुत सारी एनर्जीज लग रही है मुझे, बहुत एनर्जी। किसी की तो एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली आपकी, क्योंकि हम आपका ही चेक कर रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। लेट मी गेट मोर कार्ड्स। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 1, नेक्स्ट मंथ आप स्टेप अप कर रहे हो, यू आर स्टेपिंग अप। आप हो सकता है करंटली इमोशनली भी आप बर्डनड हो, या किसी चीज़ में आपका शायद वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है, या समथिंग। जो कोई भी चीज़ है आपके लाइफ में जो करंटली चल रही है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा रही है बेसिकली। सो डोंट वरी, एक्चुअली मैसेज ये कि डिवाइन आपके साथ है, द यूनिवर्स इज़ विद यू। लिटरली मेजर कार्ड्स आए हैं, मेजर आर्काना आया है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रही है, डिवाइन इज़ एट प्ले। मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन या फिर वर्क, जॉब, अपॉर्चुनिटी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग। कोई कन्फ्यूजन थी, अगर आपको अगर करियर रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन अभी दूर हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप ओके, आप फाइनेंस मैनेजमेंट, यू नो, लाइक फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो। मनी भी आ सकता है आपके पास। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आई फील यू आर मेच्योरिंग। आपको आपके फाइनेंसेस डील करते आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हो। कहाँ कितना स्पेंड करना है, किसको कितना देना है। अगर आप किसी को भी अब मनी देते हो और वो आपको बदले में नहीं दे रहा है, दिस इज़ अ मैसेज, इंट्यूटिव मैसेज कि आप वो करना बंद कर दें। अगर आप मनी देखो, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन एक वो होता है, एक लिमिट होती है हेल्प करने की। अगर आप, कोई तो ऐसा है आपके लाइफ में या था जो आपसे पैसे लेता था, ये कोई भी हो सकता है ये, तो आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा बी केयरफुल। दैट इज़ व्हाट कमिंग, बी केयरफुल। किसी को हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन या सी द हेल्प, अगर आप किसी को भी हेल्प कर रहे हो ना, वो हेल्प एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे चीज़ें ले लेते हैं, कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें ले लेते हैं। आपका इंट्यूशन विल गाइड यू। लिटरली यहाँ पर भी आया था
योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज विद यू। आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहता है हमेशा। विद द हाई प्रीस्टेस आपका इंट्यूशन हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत चीज़ें ले लेता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है इस इंसान की, जो भी ये आपसे लेता है। पैसे लेता होगा या फिर एनर्जी ले रहा है, अटेंशन ले रहा है, लेकिन आपको बदले में कुछ दे नहीं रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही सेल्फिश कार्ड माना जाता है पूरे टैरो डेक में। तो काफ़ी सेल्फिश एनर्जी है इनकी, बहुत ही सेल्फिश पर्सन है ये। बहुत ही मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं अपने वर्ड्स से या किसी भी चीज़ से मैनिपुलेट करते हैं ये। इमोशनली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेशन तो कैसे भी हो ही सकती है। नेक्स्ट मंथ मतलब यही गाइडेंस है कि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कुछ बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा देख के, थोड़ा संभल के, क्योंकि जिस भी इंसान से अगर आप बाय भी कर रहे हो, क्योंकि हम अभी फ्यूचर की भी देख रहे हैं। ये तो मुझे पास्ट का भी आ रहा है इसलिए बोल दिया मैंने। फ्यूचर का जो मतलब नेक्स्ट मंथ है, जो अभी अगस्त आने वाला है कुछ वीक्स में, तो वैसे टाइमलेस वीडियो है बट मैं जनरली बोल रही हूँ। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड बाय कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। ओके, प्लीज़ थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही आ रहा है कि मनी को लेके आपको थोड़ा सा रहेगा। मनी को लेके आपको मनी एक्चुअली एक एनर्जी है, ठीक है। वो तो पैसा इज़ अ फिज़िकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन मनी इज़ अ एनर्जी। और एनर्जी आप किसको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, और वो इंसान डिज़र्व करता है नहीं करता, ये सब आपको देखना है। तो ये आप सीख रहे हो। आने वाले मंथ में आप ये सीखोगे कि पैसे कैसे बचाएं, सेव कैसे करें, किसको कितना देना है। अगर कोई आपसे उधारी ले जा रहा है तो आप उनसे वापस मांगोगे, और मांगना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका पैसा है, आपका हक है उस चीज़ पे। आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मनी लॉस हो सकता है। या लॉस तो मुझे लग रहा है थोड़ा मनी लॉस हो सकता है। ऐसा भी मुझे एक लग रहा है कि किसी का तो सच सामने आने वाला है, कुछ तो रिवील होने वाला है। ये कोई पर्सन हो सकता है, उनके इंटेंशंस आपको पता लग रहे हैं। देखो इंट्यूशन, देखो जो भी है ना, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे एक्चुअली इंट्यूटिवली। विद द हाई प्रीस्टेस आपको लोगों का सच दिखेगा। दिस इज़ द टाइम जहाँ लोग आपको पागल नहीं बना सकते। अभी आप मे बी इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते थे या किसी चीज़ से आप बहकावे में आ जाते थे, लोगों की मान लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन अभी आप ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हो। अभी आप लॉजिकली सोच रहे हो, एनालिटिकली सोच रहे हो, थोड़ा मेच्योर हो रहे हो। यू आर मेच्योरिंग, यू आर लेवलिंग अप, आप स्टेप अप कर रहे हो। तो लोग जो है, पुराने लोग में भी आपके लाइफ में ऐसा भी होगा कि पुराने लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे, और दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ओके, उनको जाने दो। कोई तो है, किसी का तो ईगो हर्ट होने वाला इज़ आए, लाइक इंट्यूशन आ रहा है मुझे। कोई भी हो सकता है, ये अथॉरिटिव पोजीशन हो सकता है। विद द एम्परर आई बिलीव वर्क प्लेस में कोई हो सकता है, या आपका क्लासमेट या कोलीग हो सकता है, या बॉस हो सकते हैं। कोई तो है जिसका ईगो ब्रेक होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। लिटरली टॉवर के साथ आया है, तो मे बी आप हो सकता है आप किसी को एकदम तगड़ा रिप्लाई दो, जैसे यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, यू हैव टू टेक स्टैंड। यूनिवर्स इज़ विद यू। लिटरली मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून आए तो यूनिवर्स आपके साथ है, प्लस यहाँ पर आया भी था कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। सो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई गिव अप, अपने गाइड्स को बुलाओ, अपने गाइड्स से कनेक्टेड रहो। रिलीज़ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर सोल। तो कहीं ना कहीं अगर आप करियर में भी या लव लाइफ में भी, जो भी है, इस एनर्जी को आपको आउटग्रो करना है अभी, जो कि आप करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आप करने वाले हो। यू आर लेवलिंग अप एक्चुअली। आप 9 से 10 में जा रहे हो, लाइक 9 से 10, लाइक लेवलिंग अप। सो वेरी गुड एनर्जीज। कोई तो था जो फेक मास्क यूज़ कर रहा था, मे बी कोई भी हो सकता है ये पर्सन।
या फिर आप भी हो सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप भी थोड़ा पर्सनैलिटी फेक कर रहे हो तो वो आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आने वाली है, उनकी भी आ सकती है जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं। लाइक सच सामने आएगा बेसिकली। मतलब मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो ये सिचुएशन दिख रही है कि जैसे वर्क प्लेस में फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क प्लेस में कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, भले ही मजाक में बोला हो या कुछ भी बोला हो, आपने स्टैंड लिया और आप अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि आपका यही असली रूप है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो अभी ये कितना सेंस बना रहा है। मुझे जो इंट्यूशन आया मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि वर्क प्लेस में हो सकता है किसी का आपसे झगड़ा हो जाए और वो इंसान आपके बारे में ये सोचे कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो रूड है, ये तो एंग्री है। तो मतलब टॉक्सिसिटी मुझे फील हो रही है, यू गाइज आर सराउंडेड विथ सम टॉक्सिक पीपल। थोड़ा टॉक्सिसिटी तो मुझे सेंस हो रही है। देखा मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप अभी लॉजिकली सोच रहे हो, एनालिटिकली सोच रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे या है जो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरों की इनसिक्योरिटीज़ पे हंसते हैं। ये भी मुझे एक आ रहा है। यूजुअली इनसिक्योर लोग ऐसे ही काम करते हैं, वो दूसरों के जो सिक्योर लोग होते हैं उनकी टांग खींचते हैं ताकि वो खुद के बारे में अच्छा फील कर पाए। या आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट या कहीं ना कहीं आपको आपके पैशन को फॉलो करने के लिए भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट मंथ यू शुड ऑल्सो फॉलो योर पैशन। आप हील हो रहे हो, लिटरली हीलिंग हो रही है यहाँ पे। विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही आ रहा है, फाइनेंशियली कुछ होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स भी आ रही, लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल आप जो भी महीना है, नेक्स्ट मंथ की एनर्जी यही है कि कुछ तो शॉकिंग होने वाला है। इस महीने कुछ सच सामने आएंगे जो शॉक दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव द टॉवर ऑल्सो एंड द मून ऑल्सो। थोड़ा सा ये भी है कि हर चीज़ पे भरोसा मत करो, सब कुछ वैसे नहीं है जैसे दिखता है। सो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। जो मैं बोल रही हूँ, जो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेके सोचो, लाइक समझो, रेस्ट लेके सोच समझ के एक्शंस लो और अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। यू हैव पावर, जस्ट यूज़ योर पावर्स। ऑल्सो विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस रखो। लाइक यू नो, आपको दोनों का सुनना है, लाइक दिमाग और लाइक यू हैव टू बैलेंस। आपको ना कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मून भी आया था, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, बट यू हैव द इंट्यूशन, यू हैव द हाई प्रीस्टेस, यू हैव इंट्यूशन। तो बैलेंस रखो। यूँ नहीं कि आप दिमाग की वजह से भटक गए या दिल की वजह से भटक गए। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो। न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है, न्यू चेंजेस होंगे, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लाइक जो पेन है, जो पास्ट है, ट्रॉमा है, जो भी है, वो पुराना आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इस महीने के एंड तक, जिस भी महीने आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ, इस महीने के एंड तक आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल महसूस करोगे। लाइक बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन यही लाइक आपको आपकी असली पावर तक ले जाएंगे। लाइक दिस इज़ ऑल द ओवरऑल
आई विल पुल मोर कार्ड्स। लाइक देखते हैं, मैंने चिट्स बनाई है तो मैं चिट्स पुल करती हूँ। लेट्स सी। मैंने बोला ना, वन डिसीजन शिफ्ट्स योर टाइम लाइन। यू विल सी हुज फेक। मैंने बोला था ना, आपको दिखने लग जाएगा, दूसरों की असलियत आपको दिखने लग जाएगी। इट्स टाइम टू रिज़ाइन। अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपकी सोल पर्पस को मैच नहीं कर रहा है, तो जस्ट क्विट। एंडिंग इज़ कमिंग। कुछ तो ख़त्म हो रहा है। अगर आप जॉब में एग्जॉस्टेड हो या करियर में एग्जॉस्टेड हो तो जस्ट एंड इट, ओके। एंड देन वन डिसीजन शिफ्ट्स योर होल टाइम लाइन। दिस इज़ नॉट अलाइंड विद योर सोल पर्पज। जो भी आप कर रहे हो अभी करियर में, या फिर अगर आप जो भी है, जैसे भी आपको इस रीडिंग को लेना है आप ले सकते हो। प्लस यहाँ पर मैंने एक और कार्ड पुल किया था ना कि रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। अगर आप नहीं करोगे ना तो डीले होगा। देखो, मैंने ये कार्ड पुल किया था स्टार्टिंग में कि डीले होने लग जाएगा अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे। आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? जब आप उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करोगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो चीज़ें डीले होंगी ना। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। आई एम स्टक व्हेन टाइम इज़ राइट। आप खुद को ऐसे बहाने दे सकते हो कि अभी सही समय नहीं है, मैं जल्द ही करूँगा या करूँगी, आई विल चेंज, बट सीरियसली नाउ नो। आप बहाने मत दो। अगर आप बहाने दे रहे हो कि नहीं मैं बाद में करूँगा या करूँगी, ऐसे नहीं वैसे, सो क्या होगा? डिले होगा। दिस इज़ द थिंग। लाइक सी हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स आर अलाइंड। लाइक विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। विद इन लाइक नेक्स्ट अपकमिंग 3 मंथ्स, जैसे मैंने बोल रही हूँ, जैसे आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मे बी आप कोई न्यू स्किल सीखो, कुछ न्यू करो, आप कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्किल सीखना, स्किल डेवलपमेंट, ये आप कर सकते हो। 3 महीने के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ईच स्टेप फॉरवर्ड इज़ डिवाइनली गाइडेड। अगर आप नहीं सुनोगे, अगर आप बहाने दोगे कि नहीं मेरा मजबूरी है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कॉलिंग आएगी। आपको अंदर से ही डिवाइन कॉलिंग आएगी कि ये नहीं करना है अभी आपको। जो भी आपकी सोल पर्पस है आपको वो करना है। प्रोटेक्शन, ग्राउंड योरसेल्फ में भी ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास थोड़े से टॉक्सिक लोग तो हैं, तो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ओके। एक लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं, फिर देखते हैं। थर्ड पार्टी। वाई थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी क्यों आया? दे विल मिस योर एनर्जी। ये भी मुझे आ रहा है कि कोई तो है, ये पास्ट पर्सन लग रहा है मुझे। मे बी समवन मिस्ड विद यू। दे विल मिस योर एनर्जीज। ये पास्ट पर्सन है जिससे आपकी भी बात नहीं होती। ये सेपरेशन वाला इंसान है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ये सेपरेशन वाला इंसान है जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन बंद कर दी। तो ये आपको मिस कर रहे करंटली। ये आपकी एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं। आपके जो भी बिताए हुए पल है वो उसको मिस कर रहे हैं, और फिर बहाना दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एक्चुअल में हो सकती है, कोई फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी हो सकता है। ये मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो। कोई तो थर्ड पार्टी है जिसके वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ड्रेनिंग प्रेजेंस, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, ओके। आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में हो, या फिर आप जहाँ ये इस पर्सन का भी हो सकता है, या फिर आप वो एनवायरनमेंट में हो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है, ड्रेनिंग प्रेजेंस है। सो या आई एम थिंकिंग ऑफ यू। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि दे आर मिसिंग योर एनर्जीज़। तो ये पास्ट पर्सन है, डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो मेसअप किया था और ये मिस कर रहे हैं। मे बी यू विल गेट अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कि दे विल
श्योरली कम, लाइक 3 मंथ्स का भी आया था, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी वही है ना कि मैंने बोला आपको, दिल और दिमाग की लड़ाई है अभी आपकी। ये जो भी हम बोल रहे हैं, दिल और दिमाग, आपने क्यों वो दरवाजे बंद किए थे, आपने क्यों अपने, अरे आपको इंट्यूशन की सुननी है। जैसे यहाँ पर भी एक आया कि वन डिसीजन शिफ्ट्स योर होल टाइमलाइन। अभी जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल टाइम है, इट इज़ नो जोक। जो आपका महीना है, नेक्स्ट महीना आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ रहना है नहीं रहना है। मे बी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर थे, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, ये पास्ट पर्सन लग रहा है मुझे। तो आपको कंटिन्यू करना है, आपको रहना है कि आपको वो चीज़ तोड़ के आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है, आपको वहीं स्टक रहना है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आई एम स्टक का भी कार्ड आया था। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे पहले, या फिर आप किसी इंसान के साथ यू वर इन रिलेशनशिप एंड यू वर फीलिंग स्टक, या फिर अभी भी आप कहीं वर्क एनवायरनमेंट में हो सकते हो, करियर में भी हो सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना, डोंट ट्राई टू फिट इन एवरीथिंग। तो आपको स्टक ही रहना है कि आपको आगे बढ़ना ही आपके ऊपर है। और अगर आपको लगता है कि मुझे लाइक मैं स्टक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सरेंडर, लिटरली सरेंडर टू डिवाइन। ये जो मंथ है ना, ये हीलिंग के लिए बेस्ट है आप लोगों के लिए, ये पाइल वालों के लिए, कि हीलिंग आपको लाइक भगवान या फिर यूनिवर्स, जिनमें भी आप बिलीव रखते हो, वो आपको दे रहे, हीलिंग दे रहे। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हील। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, डू मोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, डू मोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत स्टक लग रहे हो, आपके आसपास कन्फर्मेशन, आपके आसपास के लोग भी थोड़े से टॉक्सिक लग रहे हैं। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप जितना भी एनर्जी खुद को दे रहे हो, वो सब तो लोग ले रहे हैं। ड्रेनिंग प्रेजेंस है, जैसे कि हमने देखा, इन लोगों की प्रेजेंस ही काफ़ी ड्रेनिंग है। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आप यूनिवर्स से हेल्प मांगे, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगे। आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ है। बी कंसिस्टेंट। मुझे ये लग रहा है कि विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बी कंसिस्टेंट। लोगों के बहकावे में आ सकते हो आप। तो ये दिल और दिमाग वाली लड़ाई लग रही है मुझे, जो आप करने वाले हो अगले मंथ। दिल और दिमाग के बीच में कोई बैटल होने वाला है। मे बी ये जो हम बोल रहे हैं, जो पास्ट पर्सन एकदम से आ गया, तो ये जो पास्ट पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, मूव ऑन करना है, पिछले बारी कैसे दर्द हुआ था हमें। और आपका दिल कह रहा है कि यार प्यार तो करती हूँ, प्यार तो करता हूँ, लेट्स गिव इट अ शॉट, लाइक एक और चांस देते हैं। तो ये मुझे लग रहा है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। लिटरली हाउ ब्यूटिफुल दिस मैसेज इज़ ना। बस एक डिसीजन दूर हो आप, बस सक्सेस जो है ना, लिटरली जो भी है, करियर हो चाहे लव लाइफ हो, कुछ भी हो, एक कदम, बस एक कदम बाद आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अभी 23-24 हो रहा है, तो ये एंजल नंबर है। तो ये एंजल नंबर आप, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन एक्चुअली। अभी 23-24 हो रहे हैं, तो ये कन्फर्मेशन है। और आप गूगल कर लेना इसका मतलब क्या होता है, एंजल नंबर 23-24। इट मीन्स यू आर स्टेपिंग अप, प्लस आप एक कदम दूर हो, बस एक ही कदम दूर हो सक्सेस के। और वो जो डिसीजन है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन से लेना है। ये मैंने बता दिया आपको, लाइक हिंट दे दी आपको मैंने, कि आपको बस अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको दिल और दिमाग आपको भड़काएगा थोड़ा सा, थोड़े से वॉर्स होंगे, ईगो वॉर्स होंगे, क्योंकि मून है, तो लाइक मून मतलब कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स होंगे। मे ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है इंट्यूशन की। मे बी आपको इनके सपने आ सकते हैं, तो इनको आपके सपने आ रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सेपरेशन, जैसे मैंने बोला, सेपरेशन। गाइज मैं क्या बोल रही हूँ आप इस इंसान से थोड़ा सा, लाइक थोड़ा सा क्या, सेपरेशन ही है। राहु डू रेमेडीज़, आपके लिए मैसेज है। फेक फ्रेंड्स, ओके।
मुझे ये, क्योंकि थर्ड पार्टी आया था तो मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हो सकता है, ये भी एक हो रहा है। जो भी है, हमें वो रीज़न की तरफ जाना ही नहीं है, एक्सक्यूजेस की तरफ जाना ही नहीं है, हमें बस हमारी इंट्यूशन की सुननी है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू ये मुझे आ रहा है कि आप किससे कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो भी एक है कि आप किससे कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो आपके, क्योंकि आपके आसपास के लोग थोड़े से फेक लग रहे हैं, फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। तो प्लीज़ बी अवेयर कि आप किससे कितना शेयर कर रहे हो। मैंने जैसे बोला ना कि जैसे आप फाइनेंसेस भी, मनी भी, तो मनी, हम सिर्फ मनी के ही फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। लाइक आप किसको कितना दे रहे हो, थोड़ा सा आपको लॉजिकली अभी सोचना पड़ेगा कि आप कितना इन्फॉर्मेशन किससे दे रहे हो। मे बी वो इंसान बैक बिच कर रहा है, मतलब गॉसिप कर रहा है, बिट्रे कर सकता है ये इंसान आपको। सो बी वेरी वाइज विद योर वर्ड्स ऑल्सो। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो प्लीज़ बी वाइज। और अपने थ्रोट चक्रा को आप थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे इंट्यूशन बहुत आ रहा है, लेकिन मैं बोलने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, और मुझे पता है ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है। या द यूनिवर्स इज़ विद यू, सीरियसली, बस यही एक आ रहा है नेक्स्ट मंथ। ओके, टैरो ये कहाँ से आ गया, ये कार्ड कहाँ से ही आ गया। मे बी आपको टैरो रीडिंग या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, आपको उसी में करना है तो आप वो कर सकते हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर सम ऑफ़ यू। ये कार्ड आई डोंट नो कहाँ से आ गया, बट इट्स ओके। अगर आप जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईटी में हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है, और आपको लग रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल कोच बनना है, मुझे गुरु बनना है, मुझे टैरो रीडिंग करनी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, कुछ अलग हट के करना है, तो ये कन्फर्मेशन है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, और डिवाइन इज़ विद यू। एंड आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करें। मे बी योर पैशन इज़ टैरो रीडिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ़ you can give it a shot. मतलब ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरे मेरे किसी घर वालों ने ये कभी किया नहीं है, ये जो भी है, कि मेरे फैमिली ने तो कभी किया नहीं, मेरे फैमिली कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से है तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे भी इंजीनियरिंग ही करनी है, जो भी XYZ जो भी है। तो ये ऐसा नहीं सोचो आप, ठीक है। मैंने बोला था वन डिसीजन शिफ्ट्स योर होल टाइम लाइन। सो बस एक कदम दूर हो आप अभी। आपको वो कदम बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, काफ़ी क्रूशियल है आपका ना। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही ट्रॉमा देखा है, हीलिंग की है आपने, एंड अभी आपकी हीलिंग हो गई है। तो यूनिवर्स हो सकता है आपको अभी टेस्ट भी करेंगे, प्लस या यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू एक्चुअली। या यूनिवर्स इज टेक्स, बस एक कदम दूर हो आप, बस एक ही कदम मुझे लग रहा है। करियर में भी एक ही कदम दूर हो आप। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय पाइल नंबर 2। अगर आपने ये ब्लू कैंडल चूज़ की है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट इज़ द गाइडेंस coming for you.
अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप कर सकते हो। ओके, मे बी आपको अभी इस वक्त मेंटली स्टक महसूस हो रहा है, जैसे डिसीजंस लेने से डर लग रहा है या फ्यूचर क्लियर नहीं है, फ्यूचर का टेंशन हो रहा है। लेकिन सच ये कि ये जो जो भी ब्लॉकेज है ना, ये सिर्फ आपके माइंड का ही इल्यूजन है, ये सिर्फ आपके माइंड में ही चल रहा है। आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही डीप हो। विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील आप बहुत ही डीप हो, डीप विजडम है आपके अंदर, और आप किसी सिचुएशन को दिल से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो टाइम है, ये थोड़ा अभी टाइम आ गया है कि खुद पे फोकस करो, लाइक सेल्फ लव। आने वाले नेक्स्ट मंथ में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे। आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक सेल्फ लव आपका इम्प्रूव होने वाला है बेसिकली। आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट भी मिल सकता है विद द जस्टिस एंड द हेरोफेंट। आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो भी आपने जो कर्म किए हैं आपको उनका रिज़ल्ट मिलेगा, और वो फेयर ही है। लाइक गुड रिजल्ट्स, पॉजिटिव कर्मा मिल रहा है आपको। आपने रूल्स, वैल्यू, डिसिप्लिन, ये सब आपके अंदर है। यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एथिक्स। आप, और अगर आप लाइक इन करियर ऑल्सो प्लीज़ डोंट यूज़ शॉर्टकट्स, ठीक है? शॉर्टकट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपके एथिक्स है, एथिक्स को फॉलो करो। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। नेक्स्ट मंथ आपको इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो फट से डिसीजन लेते हैं एकदम जल्दी से। आपको फास्ट पेस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, काफ़ी सोच समझ के मेच्योर होके आपको डिसीजन लेना है। ऑल्सो डिटैच फ्रॉम आउटकम, ये जो मैंने कार्ड्स पुल किए, डिटैच फ्रॉम आउटकम। ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। लाइक मैंने बोला ना, सेल्फ लव। अगर आप अंदर देखो, जो भी ब्लॉकेज होते हैं ना, चाहे एक्सटर्नल ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, अगर हम इंटरनली चेंज करें उस चीज़ को, तो इंटरनल लाइक सेल्फ लव। अरे यार ये आई डोंट नो, मेरा थ्रोट ना, आई एम नॉट एबल टू स्पीक अच्छे से, सॉरी फॉर दैट। बेसिकली यू आर हीलिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप हील कर रहे हो। आप अंदर से चीज़ें बदल रहे हो, तो बाहर अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। यू नो, जब आप खुद हील करते हो, जब आप खुद सेल्फ लव जर्नी पे जाते हो, 4 लोग और आपको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपके अंदर फॉरगिवनेस आ जाएगी, लव आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस। यहाँ 1 वीक का भी कार्ड आया है, सो मे बी 1 वीक क्रूशियल टाइम है आपके लिए। कोई मैसेज या साइन या क्लैरिटी आएगी। प्लीज़ बी इन अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस में रहना है। आपको साइंस मिलेंगे, आपकी बॉडी आपको साइंस दे सकती है। इस देखिए, मैंने बोला ना, आपकी बॉडी आपको साइंस दे सकती है। सो या आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। योर इंट्यूशन विल गाइड यू एंड ईच स्टेप फॉरवर्ड इज़ डिवाइनली गाइडेड। डिटैच, देखो 2 बार डिटैच आ चुका है। मे बी आप बहुत ही आउटकम सोचते हो कि इसका आउटकम क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये आप बहुत सोचते हो। तो डिटैच फ्रॉम आउटकम, आप जितना प्रोसेस में ध्यान दोगे ना, योर इंट्यूशन विल गेट लाउडर। देखा, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ अलाइंड। सो इंट्यूशन की सुनना है आपको, ओके? और क्या बोल रही हूँ मैं, डिटैच हो जाओ आउटकम से, बिल्कुल डिटैच हो जाना है। जितना प्रोसेस में ध्यान दोगे, प्रोसेस में आप जब लीन हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आउटकम लाइक आपको मिल जाएगा।
वन बोल्ड मूव कैन चेंज एवरीथिंग। वही, जैसे इम्पल्सिवली आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप कोई भी डिसीजन अगर इम्पल्सिवली ले रहे हो, इम्पल्सिवली आपने किसी पे चिल्ला दिया या आपने इम्पल्सिवली कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा संभल जाओ, बी केयरफुल। एंड पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग योर एवरी मूव। आपका ग्लो नोटिस कर रहे हैं, आपको ग्रेसफुली ग्रो होते हुए देख रहे हैं। तो लाइक बी ऑथेंटिक विद द हेरोफेंट ना, बी ऑथेंटिक। लिटरली यू आर क्वीन, यू आर क्वीन, बी ऑथेंटिक। आप अपने आप को फेक नहीं करो, आपकी वाइब फेक मत करो। लोग आपको मे बी ये भी एक मुझे आ रहा है बहुत इंट्यूटिवली कि प्रोटेक्शन करो प्लीज़। ईवल आइज़ भी हो सकते, क्योंकि हर कोई एडमायर जो करता है वो एडमायर कब जेलेसी में बदल जाए, यू नेवर नो। सो ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको 7 days में क्लैरिटी आ जाएगी किसी चीज़ की, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स पुल मोर कार्ड्स, देखते हैं। Okay. Also, I'm sensing you are going from a healing journey. कंपटीशन, जैसे लोग आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन से देख रहे हैं। मैंने बोला ना, एडमायरेशन कब जेलेसी में बदल जाती है वो पता नहीं लगता है। सो या कंपटीशन है। सी, रॉन्ग टीम वाइब्स, आपके आसपास टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। और ये भी एक मैसेज आ रहा है, अपडेट योर रेज्यूमे। इट मीन्स कि आपको कोई सॉफ्ट स्किल बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप कोई स्किल बिल्ड कर रहे हो तो। यू यू शुड बिल्ड, ये बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन है आपके आसपास, लोग आपको देख रहे हैं, यू नो। नेक्स्ट मंथ आपके लिए पावरफुल हो सकता है, ट्रांजिशंस लेके आ रहा है, हीलिंग, होप और फ्रेश न्यू एनर्जीज आई कैन फील। जो भी पेन या कन्फ्यूजन था अब वो डिज़ोल्व हो रहा है। ऑल्सो विद 2 of Pentacles, अभी आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो सकता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या चॉइसेस हो, पर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आपको कोई डिसीजन लेने को बोल रहे हैं, जैसे आपको कंफर्ट जोन में रहना है या फिर आपको ग्रोथ की तरफ जाना है, तो ये भी डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। एंड विद द चैरियट, आपको डिसिप्लिन और फोकस से काम लेना पड़ेगा अभी। मैंने बोला ना, प्रोसेस में आप ध्यान दो, आप आउटकम पे इतना ध्यान मत दो, आप रिज़ल्ट पे ध्यान मत दो। ऑब्सेसिव नहीं होना है आपको, ऑनेस्ट रहो, रिज़ल्ट का ऑब्सेशन मत रखो, तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। यू ऑलरेडी हैव दैट विक्ट्री एनर्जी इन यू। बस कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, और आपको कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। प्लस आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है, सेल्फ लव पे काम करो। ऑल्सो जब आप शाइन करोगे ना, बिकॉज यू आर द स्टार, यू नो, पीपल ऑल्सो फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। सो आप शाइन करते हो तो लोग आपको देखते हैं, दे नो दैट यू हैव स्टैंडर्ड्स, यू आर हाई वैल्यू पर्सन। मे बी आप गलत, और ये भी मुझे आ रहा है रॉन्ग टीम वाइब्स, आप गलत लोगों के साथ हो
और वो आपकी पावर को कम करेंगे, यू नो लाइक लोग टांग खींचते हैं टाइप्स, मुझे वो आ रहा है। प्लीज़ बी वाइज विद हुम यू हैंग आउट विद, ओके। कहीं ना कहीं दोनों पाइल्स में सेम ही मैसेजेस आ रहे हैं, दोनों ही पाइल्स ट्रांजिशन फेस कर रहे हैं। क्रूशियल टाइम दोनों ही पाइल्स के लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम्स है, अगर आपको लगता है आप पाइल 1 भी जाके देख सकते हो। प्लस आपने ब्लू कैंडल चूज़ की, ब्लू इज़ ऑल्सो कलर ऑफ थ्रोट एंड हार्ट चक्रा लाइक, तो हार्ट चक्रा के लिए कंफर्मेशन आ ही गया। विद अपडेट योर रेज्यूमे, नया काम या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्लीज़ रेडी रहना है। आपको आपकी लिमिट्स को पुश करने को बोल रहे हैं, आपको आपकी पॉलिश कर लो, अपनी स्किल्स को आपको पॉलिश करने को बोल रहे हैं। ये सेम मैसेज आया था पाइल 1 में, आप ये वापस देख सकते हो पाइल 1। यू विल सी हु इज़ फेक, किसी का तो मास्क भी गिरने वाला है मुझे लग रहा है। एंडिंग, ओके। तो आप न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो आपके लाइफ में, न्यू लेसन्स, जैसे मैंने देखो लेसन लर्नड, सेल्फ लव, लेवल अप, सी हाउ ब्यूटिफुली दिस कार्ड्स आर अलाइंड। और ये डेक लिटरली, वाओ, वेरी 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 गुड। आप पाइल 1 भी देख लो प्लीज़, उसमें भी कोई मैसेजेस हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना लेना है उतना, लाइक जितना रेजोनेट होता है उतना लो। कोई तो लेसन आपने सीखा है, कोई तो चीज़ से आप गुजरे हो, आपने ये पता है, ये मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है जैसे ये स्टेजेस है 1 2 3, जैसे आपने कोई लेसन सीखा, कोई आपको ट्रॉमा मिला है, किसी ने धोखा दिया है, जो भी XYZ आपके साथ हुआ है, आपको लोगों के असली चेहरे दिखे हैं, फिर आपने सेल्फ लव पे काम किया, आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया, जो एनर्जी आप दूसरों को दे रहे थे आपने खुद को दिया, जो हेल्प आप दूसरों को कर रहे थे, दूसरों को एडवाइस दे रहे थे, वो आपने खुद को दिया, और आपने लेवल अप किया। जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद की एनर्जीज पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल भी चेंजेस अपने आप कर रहे होते हैं। लाइक इंटरनल चेंजेस से ही एक्सटर्नल चेंज होती है, ये स्पिरिचुअलिटी में इट इज़ अ गोल्डन थिंग जो हम भूल जाते हैं। लाइक एक्सेप्टेंस, ये भी एक मेजर, व्हाट यू से, एक मेजर लेसन होता है। एक्सेप्टेंस भी एक मेजर लेसन होता है। रेड फ्लैग, कोई तो रेड फ्लैग है, ये कौन है यू बेटर नो। ये जो रेड फ्लैग इंसान है ना, नॉट अलाइंड विद योर पर्पस, हटाओ इसको, ये हटाओ इसको, ये मेन कैरेक्टर नहीं है, आप मेन कैरेक्टर हो, ओके। इस पे तो ध्यान नहीं देना। मैंने बोला ना, जैसे लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके आसपास कंपटीशन है, तो ये फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, फेक, कोई तो फेक इंसान है, टॉक्सिक इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जो अंदर ही अंदर ये भी चाहता है कि आपका कुछ बुरा हो। तो वॉच आउट, ओके, वॉच आउट। Okay, so that was the reading for you guys. I hope you liked the video. Let's see you in the next video. Bye, take care.